is Jill Carr-Harris, and I'm sitting here in the Gandhi Museum in Madurai, where today we have a very large marketplace, what we're calling non-violent marketplace, Ahimsa Sante. இது வந்து பூமிகா சென்டர் மதுரையில் கடைசிரந்தில் வச்சு நடத்துகிறோம். இது வந்து ஒரு மாற்றுத்திறனாளி உள்ள பெண்களுக்குரிய மையம். இங்கே வந்து நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னா இயற்கையில் சாயம் போட்டு இயற்கை இலை செடி மரப்பட்டை அதிலிருந்து கலர்ஸ் எடுத்து அதில் பேகு திரை குசன் கவர் தலானி உரை எல்லாமே நாங்கள் இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். तो इसलिए कुछ दिन से जो आप यहाँ देख रहे हैं 3-4 दिन से एक सप्ताह का हमने जो अहिंसा शंदई शुरू किया है मदुरई में गांधी म्यूजियम में, ये वास्तव में उस कल्पना को साकार करने के लिए जल जंगल ज़मीन की अहिंसात्मक लड़ाई तो हम तो लड़ ही रहे हैं, तो 25,000 लोग भी जा रहे हैं, 1 लाख भी जा रहे हैं, पॉलिसी बदल रहे हैं। एक भाग वो है जल जंगल ज़मीन के अधिकार के लिए एक लड़ाई, लेकिन जल जंगल ज़मीन के आधार पर जीवन जीने के लिए लोगों को तैयार करना दूसरी लड़ाई। तो आप यहाँ जो शंदई में देख रहे हैं कि इतने प्रोड्यूसर्स आए हुए हैं, कोई बीज पर काम कर रहा है, कोई भोजन पर काम कर रहा है, कोई तो कपड़े पर काम कर रहा है, कोई तो खिलौने पर काम कर रहा है, लेकिन ये दिखा रहे हैं कि हम सबके पास हाथ है, 2-2 हाथ है। ये 2-2 हाथ से काम किया जा सकता, उसके उत्पादन किया जा सकता, उसके लिए कोई फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान अर्थव्यवस्था जो ऊपर से नीचे की ओर है, ट्रिकल डाउन फिलॉसफी है, वो चल नहीं रहा है, लाखों लोग बेकार है, पलायन कर रहा है। तो ये जो अहिंसात्मक छंद है ये दिखा रहे हैं कि पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। जल जंगल ज़मीन के आधार पर, प्राकृतिक संसाधन के आधार पर लोग जी सकते हैं, खुद भी जी सकते हैं, परिवार को जिला सकते हैं, समाज को जिला सकते हैं। ऐसे एक भावना यहाँ 4-5 दिन से आप देख रहे हैं। इतना माहौल में ताकत है। तो एक तरफ हम मानते हैं कि लोगों को संगठित करना है अहिंसात्मक समाज रचना के लिए, अहिंसात्मक अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये बात अगर नए पीढ़ी समझ लें एक बार कि अहिंसा पर आधारित एक समाज चाहिए और अहिंसा पर आधारित संघर्ष भी चाहिए, अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था भी चाहिए। इसको खड़ा करने में एकता परिषद और जय जगत और सहयोगी संगठन के लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद बन रहा है धीरे धीरे, जिस प्रकार का उत्साह देख रहे हैं युवाओं के अंदर और जिस प्रकार का चारों तरफ से सहयोग देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गांधी का जो ओरिजिनल थिंकिंग है, कुमरप्पा जी का ओरिजिनल थिंकिंग है, विनोबा जी का ओरिजिनल थिंकिंग है, इसको साकार किया जा सकता है। उसको नकारने का, उसको समाप्त करने का कितना भी प्रयास ताकतवर लोग करते रहें और आपको भ्रम में रखें कि नहीं नहीं यही व्यवस्था ठीक है, सब बर्बाद करके कुछ लोगों को जीना है, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी जो सोच का जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में ताकत है। उस ताकत को कितने गहराई से ज़्यादा लोग समझेंगे, फिर गांधी जीवित हो उठेगा और विनोबा जी जीवित हो उठेगा और ये पूरे समाज में खुशी और अहिंसा का माहौल होगा। আমি অরূপ রক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছি। আমাদের সংগঠন এমজি গ্রামোদ্যোগ সেবা সংস্থান ফাউন্ডেশন। এই সংস্থা পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় তাঁতি, সুতো কাটুনি এবং কৃষকদের নিয়ে কাজ করেন। তার সাথে সাথে আমরা যারা ট্রাইবাল কমিউনিটি পুরুলিয়াতে, তাদের নিয়ে আমরা হস্তশিল্পের কাজ শুরু করেছি। আমরা এই অহিংসা চেনেথা সান্থা মাদুরাইতে এসেছি। আমরা মূলত এটা বোঝবার চেষ্টা করেছি এই কদিনে যে বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ, সাধারণ মানুষ কী করে তাদের উৎপাদন সাধারণের মাধ্যমে বিনিময় করতে পারেন এবং এই উৎপাদন ব্যবস্থা, তার র মেটেরিয়াল সাপ্লাই চেন এবং তার পাশাপাশি তার বিপণন, এই সমস্তটাই সাধারণ মানুষকে যুক্ত করে কি করে করা যায় এবং তাদের মধ্যেই থাকে এবং যার জন্য বিনিয়োগ অনেক কম পরিমাণে প্রয়োজন হয়
কম বিনিয়োগের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে হিংসা তৈরি না করে, প্রতিযোগিতা না করে সৌহার্দ্যমূলক একটা ব্যবস্থাপনা তৈরি করা যায়। ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವರ್ಷ ಅಂತ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈಸೂರಿಯವಳು. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ರೈತರು. ನಾವು ಬಾಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಾಳೆ ಬೆಳೆದಾಗ ನನಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಅದನ್ನು ತಗ್ಸಕ್ಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಕಸ ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಸದಿಂದ ರಸ ಅಂತ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಐ ಥಾಟ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು, ಏನಂದರೆ ಹೇಗೆ ವೇಸ್ಟನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಫೈಬರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿಂದ ಫೈಬರ್ ಮಾಡಿದೆ. तो हमें लगा कि इस तरह का जो सम्मेलन जो है, जो हम यहाँ पे आज मदुरई में कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम इस तरह के उन बुनियादी बातों को जो है वो ऊपर लेके जा सकते हैं, समाज के सामने रख सकते हैं। ठीक है, सरकार भले बात नहीं सुन रही है, लेकिन समाज को तो हम जो है वो अपने साथ जोड़ सकते हैं और समाज के समक्ष तो इन बातों को रख सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे पूरी अहिंसात्मक अर्थतंत्र को लेकर जो सम्मेलन जो आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हैं लोग, हम उन सभी छोटे बड़े कामों को प्रोत्साहित करने के लिए कर रहे हैं जो इस अहिंसात्मक अर्थतंत्र की बुनियादी इकाइयाँ हैं। इन बुनियादी इकाइयों को मजबूत करेंगे तो शायद पूरा अर्थतंत्र जो है वो मजबूत होगा। दूसरी बात जो यहाँ पे हो रही है पूरी, जिसको मैंने कहा अहिंसात्मक शिक्षा के बारे में, कि हम अपनी पूरी शिक्षा पद्धति को कैसे जो है वो अहिंसात्मक बना सके, तभी हम प्रशासन से भी ये उम्मीद कर सकते हैं। Where we have many people with a lot of expertise coming together. The whole purpose of being here in this Ahimsa Sunday is to find a narrative, a non-violent economy, a narrative for the non-violent economy. Subject of broader relevance of GNH, some of you may be aware that Bhutan convened a high-level meeting at the United Nations to define a new economic paradigm for well-being and happiness, with emphasis on interdependence. So, in the spirit of Gandhi, we have tried to see how do we bring more people into an economy. For that, we realized there needed to be a different, alternative economy. Friends, this non-violent economy is basically putting forward the importance of green economy. It's that its ideas are needed today, and that is why we are doing this Ahimsa Santai and why we're building a non-violent economy.